बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन यूट्यूब चैनल। आज आप सबके लिए लेकर आई हूं मैं जी गोभी गोश्त बनाने का तरीका। वैसे तो गोभी गोश्त बनाना हर किसी को आता है, लेकिन कुछ मिस्टेक होती हैं जो कि आप सभी करते हैं, टेस्ट ही नहीं बन पाता। तो आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, एकदम आसान तरीके हैं। आसानी के साथ भी इतनी मज़ेदार चीज़ कैसे बनाई जाती है आज मैं आपको बताऊंगी। तो चैनल पर नए हैं तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे जी प्रेशर कुकर। आप पतीली में भी सेम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो जी प्रेशर में हमने यहाँ पे शामिल कर दिए 1 किलो बीफ हड्डी के साथ। ठीक है, सब्जियों में हड्डी वाला गोश्त ही अच्छा लगता है, इससे टेस्ट ज़्यादा आता है। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 3 से 4 टमाटर, 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर, 1.5 चम्मच के करीब मैंने शामिल किया सूखा धनिया। यहाँ पर जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अजवाइन गोभी में जब भी बनाएं आप शामिल कीजिए। और साथ ही हमने इसमें शामिल किया नमक। अजवाइन मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब शामिल किया और यहाँ पर हम 1.5 गिलास के करीब शामिल कर देंगे पानी। ठीक है, इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल रूटीन के मसाले हैं जो घर में इस्तेमाल होते हैं। मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर दिए। अब हमने अभी से प्रेशर नहीं लगाना, सिर्फ कवर करके पकाना है ताकि मसाले अच्छे से हमारे यहाँ पर पक जाएं। तो यहाँ पर देखें पानी जो था ना वो खुश्क हो चुका है और मसाले भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। मतलब कि जो हमने इसमें टमाटर प्याज डाले थे ना अच्छे से गल चुके हैं। अब आपने इसमें शामिल करना है जी घी या ऑयल। यहाँ पर 1 कप के करीब मैंने घी ऐड किया। अब आपने यहाँ पर गोश्त को अच्छे से भून लेना है। ठीक है, गोश्त की आपने अच्छे से यहाँ पर बुनाई कर लेनी है। ये देखें 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, घी ऊपर आ जाता है। और शामिल कर दें आप इसमें गोभी। यहाँ पर मैंने इस तकरीबन 1.5 किलो के करीब इसमें गोभी शामिल की है। गोभी को आपने काट कर अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर आपने इसमें शामिल करना है अच्छे से। अब हम गोश्त में गोभी को मिक्स करेंगे। ये देखें, और इसी दरमियान अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लग रही है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। यहाँ पे गोभी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया मसाले में और 1 गिलास के करीब सिर्फ आपने पानी शामिल करना है। एक बात याद रखें, क्योंकि गोभी भी अपना काफ़ी पानी यहाँ पर छोड़ती है। अब आपने इसे प्रेशर लगा देना है। कितने मिनट के लिए? 15 से 20 मिनट के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम इसे प्रेशर लगा देंगे और उसके बाद चेक करेंगे। तो जी ये देखें, प्रेशर लगाने का मकसद ये था कि गोभी भी हमारी अच्छे से यहाँ पे गल चुकी है। हम बिल्कुल घुली हुई जिसे कहते हैं ना, वैसे हम गोभी बनाकर तैयार करेंगे। खड़ी गोभी नहीं बनाएंगे। खड़ी गोभी आलू गोश्त में अच्छी लगती है, गोश्त में ज़रा घुली हुई गोभी ही पसंद की जाती है। तो यहाँ पर गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। अब जो इसमें पानी है ना, यहाँ पर आपने फ्लेम हाई कर देना है और यहाँ पर आपने इसे अच्छे से भून लेना है। जैसे ही आप इसे, क्योंकि गोभी अच्छे से नरम हो चुकी है, जब आप इसकी बुनाई करेंगे ना तो ऐसे बहुत ही अच्छे से गोभी आपकी तैयार हो जाएगी। इसको अच्छे से भून लेंगे और आप खुद ही बताएं, इतनी आसान रेसिपी है, लेकिन जब आप इसे बनाकर खाएँगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इसकी बुनाई कर लीजिए जब तक इसका घी ऊपर नहीं आ जाता। 5 से 7 मिनट ही मैंने इसकी बुनाई की और इसका घी देके सारा ऊपर आ चुका है। अब आप इसके ऊपर धनिया, सब्ज़ी मिर्चें, आप चाहें तो इस पर गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से आप मिक्स कीजिए और इसे दम पर आपने रख देना है जी तकरीबन 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। ठीक है, तो आपका ये मज़ेदार सा गोभी गोश्त का सालन बनकर तैयार हो जाएगा। ये खाने घर में आम रूटीन में बनाए जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को ये बनाने नहीं आते और अक्सर मुझे कमेंट आते हैं कि आप हमें सब्ज़ी और गोश्त के साथ जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसकी रेसिपी भी दिया करें, ताकि हम घर में आसानी से ये खाने बना सकें। तो ये रेसिपी मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी आज की मज़ेदार सी गोभी गोश्त के सालन की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप अपने पसंद की कोई रेसिपी मुझसे बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं वो रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर आते रहें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।